तहसीलदार मैडम गाड़ीगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरती भारद्वाज मुर्दाबाद आरती भारद्वाज मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय का बड़ा अपडेट जो है वो हम आपको एसडीएम ऑफिस के बाहर गाड़ीगढ़ से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ा विवाद यहां पर जो है वो देखने को मिला है और एसडीएम के खिलाफ जो है नारेबाजी यहां पर जो है वो देखने को हुई है। मसला है तकरीबन पिछले 1 साल से चल रहा है। जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक एडवाइस मांगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू से कि ये जो 254 सी लैंड है इस पे हमें रोशनी डाली है। वहां से इनको क्लियर कट डायरेक्शन आ गई 16/8/2024 को कि ये लोग मालिक हैं 254 सी के तहत और ये प्रोप्राइटरी राइट्स एंजॉय करते हैं और इनको ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 578/C टू एलिनेट सच लैंड। देन इन्होंने फिर भी इस ऑर्डर को नहीं माना। सारे लोग अपने अपनी तरफ से, कोई ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल, सब ने जोर लगाया तो जाके एलजी साहब को मिले कि सर ये जो ऑर्डर का कंफ्यूजन था ये क्लियर हो गया है। ऑर्डर आ गया है कि ये लोग मालिक हैं 254 सी के और ये अपनी प्रोप्राइटरी राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। उसके बावजूद जब ये काम नहीं हुआ तो एक डेलीगेशन जो सरदार अजीत सिंह जी लेके गए इसके एलजी साहब के पास, एलजी साहब ने ये चीज कही कि कल जो बीता कल है डीसी कठुआ ने ऑर्डर निकाल दिया और आज शाम तक डीसी जम्मू भी और डीसी सांबा भी ऑर्डर निकाल देंगे। ये डेट है 1/9/2024 1 तारीख को। ठीक है जी, 1 तारीख को हमें आश्वासन दिया एलजी साहब ने और यही ऑर्डर हमें मिल भी गया कि आप लोग, ये डीसी साहब ने टू ऑल तहसीलदार से निकाल दिया कि आप इनका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट इशू करिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी यहाँ पे तहसीलदार मैडम है, तहसीलदार साउथ, ये इस चीज ऑर्डर को मानने को ही तैयार नहीं है। यही सेम ऑर्डर डीसी कठुआ ने निकाला और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फर्द कटने शुरू हो गए। लोगों को प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अगर आप फर्द की बात कर रहे हैं तो ये फर्द है जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कठुआ वहाँ पे कट रहे हैं और वहाँ पे कट रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं यहाँ? सर यही तो हद हो रही है इस चीज की कि डीसी जो इनका इमीडिएट बॉस है ऑर्डर दे रहा है टू ऑल तहसीलदार की इशू करो डॉक्यूमेंट्स, ये फिर भी नहीं करने को तैयार। हमने चक्कर काट के फाइनली जब कल इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे को जो ऑब्जेक्शंस हैं मैं वो रेज करूंगी अपने डीसी पे। डीसी जम्मू पे तहसीलदार मैडम ऑब्जेक्शन रेज कर रही हैं कि मेरे को सर इस ऑर्डर को एलिनेट कर सकते, जमीन बेच सकते। गवर्नमेंट हमें कह रही है हम मालिक हैं, आप 254 सी के तहत मालिक है, आप प्रोप्राइटर है, आप उसको रखें, बेचे, मॉर्गेज करें, जो मर्जी करें, ये नहीं मान रहे। उसके बावजूद ये ऑर्डर दिखा दिया मैडम। ये ऑर्डर देखिए 2/1/2023 का, जिसमें सुरजीत सिंह अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि ये जो रेफ्यूजीज हैं 254 सी के तहत जिनको जमीनें मिली हैं ये अपनी जमीन को बेच सकते हैं। ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों का आपके सामने यही फरियाद है कि आप इस चीज को काइंडली एलजी साहब तक तरफ से रिटर्न कुछ दिया है अभी मैडम ने हमें, हाँ हमने बड़ी मुश्किल करा के आज चक्कर काट के ये मैडम ने ऑर्डर ये निकाल रही हैं टू डिप्टी कमिश्नर इशुएंस। ये अपने बॉस पे ऑर्डर निकाल रही हैं कि आप मुझे बताओ कि इनमें लिखा नहीं है इस ऑर्डर में कि ये जमीन बेच सकते हैं, तो आप मुझे बताओ ये बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। ऑर्डर सारे साथ में लगे। डीसी साहब इनको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इशू करो, तो ये फिर वापस उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कोई समझ से बाहर रही है ये चीज। कितना समय हो गया यहाँ सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। पूरा रिफ्यूजी कम्युनिटी इस बेल्ट में आई थिंक 60% रिफ्यूजीज हैं और उनको ये लोग हरास करके बैठे विदाउट एनी ऑर्डर। के पास कोई अगर ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये 254 सी बैन है तो आप हमें ऑर्डर दे दो, हम आपको कुछ बात ही नहीं करते, बात ही खत्म। ऑर्डर कोई नहीं है ना। ऑर्डर होने के बावजूद डीसी साहब ऑर्डर दे रहे हैं कि इसको खोलो और लोगों को फर्द इशू करो, फिर भी फर्द नहीं इशू हो रहे। एलजी साहब कह रहे हैं मैंने ऑर्डर दे दिया है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, डीसी साहब ऑर्डर निकाल देंगे, आप लोगों का मसला हल हो गया। फिर भी नहीं हो रहा। ये पता नहीं हो क्या रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में चल क्या रहा है। क्या कहेंगे सर 254 सी के तहत यहाँ पे क्या परेशानी? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी मैडम है तहसीलदार साहब, मेरे हिसाब से ये इनका कहने का मतलब ये अगर डीसी मेरे पास आए और मेरे दफ्तर में आके मेरे को लिखे दे के ये काट दो फिर ये काटेंगे, ऐसे ये नहीं काटेंगे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो हमारे को बोल दिया, ये लेटर लिखे दे दिया, जो रमणी सिंह ने सब बातें आपको बता दी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग 70 साल से रिफ्यूजी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम अपने जमीनों के मालिक नहीं है? मालिक भी बने हुए हैं, सब कुछ है, फिर भी ये लोग हमारे को फर्द करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों कि हमारे बच्चे जो
बाहर जाने वाले हैं, जो किसी ने फाइलें लगाई हुई हैं, उनके फाइलें पड़ी हुई हैं, बैंक में पड़ी हुई हैं, बैंक वाले बोलते हैं फर्ज काट के लाओ, वो बच्चे यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे नौकरी मिलने वाली किसी को नहीं है। अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको भी ये इन्होंने रोक दिया है। मेरी डीसी साहब से जो अपील है कि डीसी साहब, अगर जे आपकी जो मैडम इतनी बात बोल रहे हैं कि हमारे को डीसी साहब बोलेंगे, ऑर्डर भी हमने दिखा दिए हैं, जे आपके ऑर्डर मानने वाली नहीं है। बात क्या है, जे तहसीलदार आपके ऑर्डर मानने वाली क्यों नहीं है? आप डीसी हो या डीसी जे है, ये आपकी बात क्यों नहीं मानती है? कठुए का डीसी जो बात बोल दी है, उधर फर्ज काटने शुरू हो गए हैं। क्या जम्मू जेएंड के स्टेट से बाहर है कठुआ, या जम्मू कश्मीर से बाहर है? ये कौन सी बात हो गई है? मुझे ये नहीं मालूम हो रहा है कि हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इतने कहने की बात ही नहीं है, फिर भी ये लोग हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो डीसी की बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी बात कैसे मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारा एक ही मसला है, हम फिर रोड ब्लॉक करेंगे, फिर डीसी साहब को वहां आना पड़ेगा। फिर हमारे जितने भी रिफ्यूजी लोग 60-70% जो भी हैं, सब आने के लिए तैयार हैं, और हम जहाँ बैठेंगे फिर डीसी को वहां आना पड़ेगा। नहीं तो डीसी साहब हमारे को ऑर्डर दे दें, नहीं तो फिर हम रोड बंद करेंगे। फिर जितने भी रिफ्यूजी लोग वहां आएंगे उसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा। सर हद तो यहाँ तक है तहसीलदार मैम की कि मैं अपने फादर से ही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। मेरे दादा रिफ्यूजी हैं, उनको लौटी जमीन है, मैं अपने फादर से जमीन ले रहा हूँ। मैडम उसका भी जो है फर्ज नहीं काट रहे। मैडम उसमें भी मेरे पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि शायद मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ। अब मैं कि आप लोग अजीत सिंह का धन्यवाद भी करने गए थे। मैम बिल्कुल सर, हम अजीत सर का धन्यवाद भी करने गए थे। उन्होंने एलजी सर से मुलाकात की, हमारे 254 का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, हमारा मुद्दा खुला भी है। हमें फर्ज करना, बाकी तहसीलदार काट रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। पटवारी अप्लाई कर रहे हैं, नायब तहसीलदार अप्रूव कर रहे हैं। जब लास्ट तहसीलदार मैम के पास आ रहा है, मैम उसको आगे रिफ्यूज कर रहे हैं। और जबकि ऐसा कोई हमें रीजन बता दें कि बंद करने का रीजन क्या है। जब हमारे पास डीसी सर का ऑर्डर है, अंडर सेक्रेटरी का ऑर्डर है, आरटीआई हमने लगा रखी है, आरटीआई का जवाब हमारे पास है कि कोई भी ऐसा रूल नहीं है। इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था तो इतना लेट आपको इन्होंने अपना सर मैम आज भी हमें ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो चुके हैं, आप 4 दिन का वेट करो, सरकार बन जाएगी, रेवेन्यू मिनिस्टर आएगा, रेवेन्यू मिनिस्टर आके कोई ऑर्डर निकाल देगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर हमने रेवेन्यू मिनिस्टर से ही कराना है तो हमने तहसीलदार मैडम यहाँ पे क्यों बिठाए? यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर को ही बिठा दें, फिर हम रेवेन्यू मिनिस्टर सर से ही जाके फिर कल को फर्ज कटवाएंगे। तहसीलदार से कटवाने की जरूरत क्या? क्यों हमने एक बच्चे को यहाँ बिठा रखा हुआ, किसी माँ बाप के बच्चों को, जो सबके लिए गलत कर रहा है? अपने लिए तो कुछ भी ठीक नहीं कर रहा ना, वो हमारे लिए तो सब कुछ गलत ही हो रहा है। सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? मोहिंदर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कॉल पे आप आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लो हमारी कितनी गैदरिंग है, कितने इकट्ठे हुए हैं। सब इस मैडम ने ये 1 साल से परेशान करके रखा हुआ है बुजुर्ग बंदों को। ये देखो आप कैमरा घुमाओ, देखो कितने बंदे इकट्ठे हुए। इस मैडम ने इतना हरासमेंट किया, पर्सनली इशू बना रही है, ये पर्सनली ले रही है इस बात को। हमने एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर साहब को भी, एलजी गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की थी, उसका डीसी साहब के भी रिक्वेस्ट की। ये मैडम जो है अब डीसी का ऑर्डर भी नहीं मान रही। इसका मतलब ये है कि एलजी साहब का भी ऑर्डर, इसका मतलब ये ज्यादा है, उनसे ऊपर है, ये इसकी पावर ज्यादा है मैडम की। ये आप ये हमारी ये सबकी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो रिक्वेस्ट ऊपर तक पहुंचाएं और हमें इंसाफ दिलाएं। हम ये ऑर्डर लेके डीसी साहब हम ये यहाँ पर जो है वो एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं कुछ लोग, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो डीसी का ऑर्डर जो है वो नहीं माना जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो अब जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि फर्ज जो है वो नहीं काटे जा रहे हैं ज़मीन के, और कहीं ना कहीं इससे परेशान होकर आज ये जो है इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और हंगामा जो है वो यहाँ पर किया है। सर आखिर में क्या अपील करेंगे आप डीसी साहब से, जो कि आपकी बात नहीं? हमें मैडम ने ये डॉक्यूमेंट इन राइटिंग दे दिया है कि आप ये इसको ऑब्जेक्शन क्लियर कराएं, जबकि इसमें कोई ऑब्जेक्शन जो इसमें लिखा है इन्होंने उसकी कॉपी हमने दिखा दी मैडम, ये इसका जवाब है, लेकिन नहीं हो रहा। अब फाइनली हम अभी सारे यहीं से डीसी साहब के पास जा रहे हैं, देखें डीसी साहब क्या कहते हैं आगे। सर जब इस लैंड पे कोई बैन ही नहीं है तो फिर फर्ज क्यों नहीं कटेंगे? लोग सेल परचेज क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर दो, ऑर्डर कोई है नहीं। पटवारी काट रहे हैं, पटवारी नायब साहब के पास आ रहे हैं, आगे मैडम जिससे बात करो बस टाल मटोली। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? सर पहले तो हम जा रहे हैं डीसी साहब के पास, अगर नहीं डीसी साहब देखते हैं क्या कर रहे हैं, एलजी साहब के पास जाएंगे कि सर आपने आश्वासन दिया, आपके ऑर्डर पे डीसी जम्मू ने ऑर्डर भी निकाल दिया, अब इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसने करना है?
अगर ऑर्डर निकाल दी तो क्यों नहीं मानते? यही तो मैं वही तो आपको हैरानगी वाली बात ही है। पूछे इनको ऑर्डर निकाले तो क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं सर, बस टाल मटोली, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। कल जब फाइनल हम सब लोग आए, इन्होंने कहा जी जो मेरे को इस पे ऑब्जेक्शंस है मैं आपको ऑब्जेक्शंस लिख के दे दूंगी। आज इन्होंने ये ऑब्जेक्शन दे दी कि ये मालिक हैं लेकिन ये बेच नहीं सकते, वो हमने उसका ऑर्डर दे दिया। तो चलिए जी, देखिए फिलहाल इस समय जो है वो ये लोग परेशान होकर जो है वो एसडीएम ऑफिस पहुंचे और एसडीएम ऑफिस पर पहुंचने के बाद यहाँ पर इनको लगा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही अभी भी, तो उसी से परेशान होकर जो है वो अब यहाँ पर इनके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है। और ठीक तस्वीरें जो हैं वो हम आपको एसडीएम ऑफिस के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं, जहां पर ये आरोप जो हैं वो इनके द्वारा लगाए गए हैं एसडीएम कार्यालय में कि डीसी ने जो ऑर्डर पास किया है उसकी जो ऑर्डर पास की गई चीज़ें हैं जितनी भी, वो एसडीएम ऑफिस वाली मैडम जो हैं वो क्लियर नहीं कर रही हैं। तो फिलहाल देखिए, फिलहाल इस समय गुस्से में है इस समय काफ़ी, और हम कोशिश करेंगे कि जो एसडीएम मैम है उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो हम करें ताकि पूरी बात जो है वो पता चल सके, क्योंकि डीसी द्वारा ऑर्डर तो निकाल दिया गया है लेकिन एसडीएम ऑफिस से क्यों नहीं वो ऑर्डर अभी तक पास हो रहा है, ये तो फिलहाल अभी पता चल पाएगा कि क्या कुछ कारण है, मेन कारण क्या है। हालांकि लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं क्योंकि इनका कहना है कि प्रॉपर्टी ना ही हम सेल कर पा रहे हैं ना ही हम परचेज कर पा रहे हैं, हालांकि डीसी ने जो है वो ऑर्डर भी निकाल दिया है। फिलहाल अभी एसडीएम ऑफिस तक जाके हम मैडम से बात करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। देखते हैं, उसके नाम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।